इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी फिच ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.5%, 11.5%, 12.5%, 14.5%। तो ये अनुमान लगाया गया है ऑप्शन नंबर ये यानी 10.5% का। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस देश की टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न में आईसीसी की रैंकिंग है, टी20 टीम के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि नंबर 1 पे कौन सी टीम गई है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य के 5 लापता युवक चीनी सेना पीएलए की हिरासत में पाए गए? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। 3 या 4 दिन पहले ये 5 से जो भारतीय नागरिक है लापता हो गए थे। इनका कोई भी इनका पता नहीं चल पा रहा था कहाँ पे है, लेकिन अब इनकी पुष्टि हो पाई है कि चीन की सेना के पास है। 8 सितंबर 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के लिए किस अभिनेत्री को नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया? कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, सिया चक्रवर्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। 9 सितंबर 2020 को मुंबई में स्थित किस हिमाचली अभिनेत्री के कार्यालय को बीएमसी जो मुंबई की महान्यायपालिका होती है उसके अधिकारियों द्वारा बुलडोजर से ढहाया गया? तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का आपको देखना है इसका सही उत्तर क्या है। हिमाचली अभिनेत्री प्रीति जिंटा, हिमाचली अभिनेत्री शिल्पा त्रिपाठी या माधुरी शर्मा या हिमाचली अभिनेत्री कंगना रनौत। तो आपने देखा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे पूरी की पूरी सरकार, कंगना का जो कार्यालय है उसका नाम मुझे आपने बताना है, क्या नाम उस कार्यालय का रखा गया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वहाँ पे देखिए अकेली कंगना रनौत ने काफ़ी हिम्मत दिखाई और हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक किसी भी तरह के जो इस तरह के जो भी इनका आरोप है कि अवैध तरीके से वो बनाया गया है, तो इस तरह के किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जा सकता। तो 30 सितंबर तक अब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे देखो किस तरफ ये मुकदमा पूरा का पूरा जाता है। शिवसेना ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। देखिए, जो विवाद की जड़ है इसी नाम के साथ जुड़ी हुई है। यदि हम बात करें संजय राउत, ठीक है जी, संजय राउत और कंगना रनौत के बीच में काफ़ी दिनों से हमें कह सकते हैं कि बाक युद्ध चल रहा था, ठीक है जी। कंगना रनौत अकेली एक तरफ खड़ी थी, दूसरी तरफ जो संजय राउत है ये शिवसेना के राज्यसभा के सदस्य है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना भी गठबंधन के साथ में सत्तासीन है। तो देखिए यहाँ पे ये इन्हीं से जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस आज इस कदर पहुंच गया कि हमारा पूरा देश का मीडिया पूरा का पूरा इसी घटनाक्रम के ऊपर इर्द गिर्द फिरता हुआ दिख रहा है। यूपी सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है? इलाहाबाद एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था हमारा, तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपको नियमित रूप से इंग्लिश की सीरीज भी देते रहेंगे। साथ में आपको बता दें हमारी जो HP GK की किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उस किताब पे कुछ दिनों के लिए हमारी टीम के द्वारा 14% का उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आपने वो किताब परचेज नहीं की है तो आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पे पूछा जा रहा है 64%, 54, 74 या 84%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 74.04%। याद रखिएगा, वर्ष 1947 की बात की जाए तो भारत की जो एजुकेशन रेट था 18% के आसपास था। और देखिए भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर 84% से कम है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 84% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन भारत में अभी भी 74.04% ही है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% है, महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पंजाब केसरी ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी लाला जगत नारायण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, भारत किन दो देशों के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? अमेरिका और चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका और इजराइल के साथ भारत 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का 91 ईयर्स में निधन हो गया। किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? कृषि वैज्ञानिक, भूगोल वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक या रक्षा वैज्ञानिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये खगोल वैज्ञानिक थे। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, शिक्षा नीति 2020 को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? देखिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। याद रखिएगा, 8 सितंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा शिक्षा नीति को लागू करने की मंजूरी प्रदान की। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन रहा है, तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे 8 सितंबर को भारत के किस राज्य द्वारा शिक्षा नीति को लागू किया गया? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में इसे इंप्लीमेंट किया गया। और आजकल इस तरह से थोड़े से घुमा फिरा के प्रश्नों को ज़्यादा पूछने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, आपसे यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में अनुराग ठाकुर की एक न्यूज़ लगी थी, उसमें बहुत ही अच्छे फैक्ट्स मुझे मिले हैं, वहीं से मैंने फैक्ट लिया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो आप उसका उत्तर बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, 86.6% लोग एजुकेटेड हैं। और इस जो अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं इसके मुताबिक यदि बात करें तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है चौथे नंबर पर है पूरे विश्व की, पूरे भारत की यदि बात करें नंबर 1 पे केरला है। सिरमौर जिले की किस पंचायत द्वारा पंचायती चुनावों की अधिसूचना से पहले ही प्रधान तथा उप प्रधान के उम्मीदवारों का सर्वसम्मति से चयन कर लिया? अख्तर पंचायत, सिराज पंचायत, रोहड़ू पंचायत या बम्बल पंचायत? द राइट आंसर इज हियर बम्बल पंचायत। देखिए, याद रखिएगा, सिरमौर जिले के कोटी उत्तरोग क्षेत्र से अलग होकर बम्बल पंचायत अस्तित्व में आई थी और सिरगुल महाराज के मंदिर में एकत्रित होकर ग्रामीणों ने पर्ची डालकर इसका फैसला किया। और देखिए, अभी चुनाव भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह की पंचायतें भी, नई पंचायत इसका नवीन गठन हुआ है। और ऐसा प्रश्न एक बार एचएस की परीक्षा में पूछा गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपको जरूर नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज या एचएस की परीक्षा में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कितनी नई सुरंगों का निर्माण किया जाएगा? 15, 17, 20 या 25? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 इज द राइट आंसर हियर। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा विधानसभा में जानकारी दी गई कि हमारी सरकार 15 नई सुरंगों का निर्माण करने जा रही है। देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा जो 6 सुरंगों का निर्माण होगा वो शिमला जिले में ही होगा। शिमला जिला में लिफ्ट से लक्कड़ बाजार, लिफ्ट से हिमलैंड, लिफ्ट से आईजीएमसी, संजौली ढड़ी, निगुलसरी त्रांडा, ये जिला बिलासपुर में कैंची मोड़ मेहला, जिला कुल्लू और मंडी के बीच भूभुजोत, उन्ना हमीरपुर जिला में बंगाना धनेटा में, जिला चंबा के होली उतराला, तीसा किलाड़, चामुंडा होली, सुरंग जिला किला कांगड़ा, गागल स्थित जंजैड़ी जिला मंडी और जलोड़ी जोत कुल्लू भी शामिल है। काफ़ी अच्छा होगा यदि इस तरह का सुरंग निर्माण किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कत आती है उससे निजात मिल सकती है। आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो हमारी ये किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इस किताब पे कुछ दिनों के लिए हमारी आईटी टीम के द्वारा 14% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कुछ दिनों के लिए सीमित समय के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप इसका लाभ उठाइएगा। इस किताब में आपको 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। दूसरी तरफ हमारी 3,000 प्रश्नों से लेस करंट अफेयर्स की किताब है, जिसमें 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के हर रोज के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश इसमें सम्मिलित किया गया है।
इसके अलावा हमारी नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब और महात्मा गांधी के अध्ययन सामग्री के ऊपर भी किताबें उपलब्ध है। आप इन किताबों को elaststudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। उपरोक्त 2 किताबों की यदि बात करें हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली जो हमारी 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक की किताब है, ये किताबें आपको अभी नवीनतम जो बुक सेंटर है शिमला में, शॉप नंबर 7 है, बुक सेंटर लोअर बाजार शिमला में, आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से ले सकते हैं। और देखिए इस शॉप पे यदि आप इन किताबों को खरीदेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए इस शॉप से भी आप इन किताबों को ले सकते हैं। शिमला में यहाँ पे एक्सेस अवेलेबल हो चुकी है। राज बुक डिपो की बात करें तो इनके पास भी किताबें उपलब्ध है। आप इनसे भी मोबाइल नंबर के माध्यम से पता कर, काफ़ी लिमिटेड स्टॉक की होता है हमारा, तो आप पहले इन बुक सेलर्स के पास जाने से पहले फ़ोन के माध्यम से कॉल कर लें और अपने लिए अपनी कॉपी इसके लिए बुक करवा लें। मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास, और इसके अलावा देखिए विभिन्न तरह के डीलरों की यहाँ पे लिस्ट है, इनके पास हमारी किताबें उपलब्ध हो चुकी है, तो आप इनके माध्यम से भी ले सकते हैं। चंबा की बात करें, चंबा के बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं, शक्ति जनरल स्टोर शॉप है चंबा में, एकमात्र इसी दुकान में भी किताबें उपलब्ध है। इसके अलावा पूरे हिमाचल में धीरे धीरे हमारी किताबों की एक्सेस बढ़ती जा रही है। यदि आपके नज़दीक की किसी बुक सेलर के पास किताबें नहीं है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप इलाइट स्टडी की बुक्स रखिएगा। हमारी वेबसाइट पे हमारे जो बुक्स का बिजनेस देखते हैं उनका वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, तो उनसे संपर्क करेंगे तो वहाँ पर भी किताबें भेज दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।